अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं सीज फायर होगा या नहीं होगा। ट्रम्प का रात में बहुत ही बड़ी ट्वीट है, उसे हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ट्रुथ सोशल पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा अपने मन का, तो उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सीज फायर होगा या नहीं होगा, ईरान का युद्ध अब और कितना लंबा खिंच सकता है, उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई रात में सबसे पहले जो नॉर्मल चीज नहीं हुई है वो क्या हुआ है, डेटा आपके सामने आया। डेटा क्या था? डेटा कह रहा 3.43% कल प्रो ने खरीदा है। अब इसके साथ साथ कल रात को क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी आप देखोगे इस समय पे, तो गिफ्ट निफ्टी जो है 291 मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट जो है यहाँ पे गिर के बंद हुआ। बहुत अच्छी बड़ी गिरावट जो है यहाँ पे देखने को मिली, 22,800 के लेवल के पास में आते हुए नजर आए। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हुआ ऐसा कि गिफ्ट निफ्टी आपका इतना बड़ा गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है? अगर मैं कच्चे तेल को देखूं तो कच्चे तेल के अंदर कोई बड़ी वो है, देखो यहाँ पे देखो तो कच्चा तेल भी आपका $112 पे चला गया। 3.26% की एकदम से यहाँ पे एक बड़ा मूव आपको आता हुआ नजर आया। उसके पीछे का रीजन क्या था? यहाँ पे ट्रंप के कुछ बयान आए, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने पहले क्या कहा कि ट्रंप सेज यूएस कंसीडरिंग वाइंडिंग, उन्होंने क्या बोला, वाइंडिंग डाउन वॉर इन ईरान। भाई वो बोल रहे हैं कि एक तो हम जीत गए हैं, वो साफ बोल रहे हैं कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी आर्मी लगी हुई है, हमारी मिलिट्री लगी हुई है, हम इस ऑपरेशन के अंदर हमने ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया है। हम बहुत ही जल्दी इस युद्ध का खात्मा करेंगे। बट अदर नेशंस, उन्होंने कहा, और दूसरे नेशंस मस्ट गार्ड हार्मोस। स्टेट ऑफ हार्मोस में उन्होंने बोला है कि स्टेट ऑफ हार्मोस को और सब देश जिनका ऑयल निकलता है, भाई बोल रहे हैं कि हमारा यहां से कोई ऑयल नहीं निकलता, इस रास्ते से कोई ऑयल हमारा नहीं निकलता, तो भाई आप जो देश यहां से ऑयल निकलता है उनका वो क्या करेंगे, गार्ड करेंगे इसके लिए उसको, स्टेट ऑफ हार्मोस को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है उन्होंने साफ साफ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज यूएस इज कंसीडरिंग वाइंडिंग डाउन ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। ईरान के साथ में जो युद्ध चल रहा है उसको बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं अगेंस्ट ईरान, बट अदर नेशन मस्ट गार्ड द स्टेट ऑफ हार्मोस। ये इन्होंने बोला कि जो दूसरे देश हैं उनकी मदद इनको चाहिए। भाई जब आपने युद्ध लड़ना स्टार्ट किया था, वो चाहते क्या है कि सब देश कैसे भी करके इसमें आ जाए, क्योंकि सब देश इस समय क्या है, ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए हैं। ट्रंप के खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि भाई जिस तरीके से ऑयल जिस प्राइसेस बढ़ रही हैं, अभी युद्ध जो है एनर्जी सेक्टर पे चला जा चुका है, गैस प्लांट पे हमले हो रहे हैं, तो ये क्या है भाई, और सब देश जो है इसके खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध के अंदर ना वो जस्टिफाई करना चाहते हैं अपने जो एक्ट, मतलब उनके जो एक्शन है ना, वो कैसे भी चाहते हैं कि वो जस्टिफाई कर लें और देशों उसके साथ साथ दें। ठीक है, ट्रंप एट दैट डज नॉट वांट अ सीज फायर। ठीक है, उन्होंने साहब बोला कोई सीज फायर नहीं होगा, सेइंग यू डोंट अ सीज फायर व्हेन, भाई वो कह रहे हैं कि आप कभी भी युद्ध को खत्म नहीं करते। सीज फायर कब होता है? सीज फायर तब होता है जब एक देश के सामने आपस की शर्तें रखते हैं और शर्तें मानते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो ईरान को बिल्कुल खत्म करेंगे, उसका खात्मा करेंगे, उससे क्या शर्त, वो तो कोई वो जब अपने घुटने टेक देगा तब जाके युद्ध खत्म होगा। ये इन्होंने, ट्रंप ने साफ बोला कि भाई जब ये युद्ध जो है खत्म तब होगा जब ये अपना क्या है कि जब ईरान जो है वो अपने घुटने जो है यहाँ पर टेक देगा, तब जाके हम इस युद्ध को खत्म करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भाई ट्रंप का आया। उसके बाद उन्होंने नाटो पर भी बहुत बड़ा बोला। नाटो से भी बहुत ज्यादा नाराज हैं भाई। सिंपल है, नेटो से वो क्यों नाराज हैं, 32 देश आते हैं इसके अंदर, है ना। 32 देश जो हैं वो उनके साथ में नहीं है, जबकि नेटो जो है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर किसी भी देश के ऊपर आक्रमण होता है, हमला होता है, तो ये 32 देश आपस में मिलके काम करेंगे। नेटो का ये कहीं ना कहीं इनका आपस में एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, नेटो इस पेपर टाइगर, पेपर टाइगर बोला उन्होंने कि पेपर टाइगर मतलब कि एक पप्पू, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा नाजुक है, कोई टाइगर है, पेपर टाइगर है विदाउट यूएस। यूएस के बिना ना वो सिर्फ एक कागज के शेयर हैं, उनका कुछ और हो नहीं सकता। ट्रम्प्स बमशेल पोस्ट फॉर मिलिट्री एलाइसिस, जो उनके मिलिट्री एलाइसिस है उन पर भी क्या है, वो भड़के हैं बहुत ज्यादा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कॉल्ड एलाइसिस अमेरिका कावर्ड्स। कावर्ड्स क्यों बोला उन्होंने कि भाई ये क्या है, युद्ध में नहीं आ रहे। सिंपल भाई, युद्ध उनको चाहिए कि इनके जो मिलिट्री अलायंसेस है, ठीक है, जैसे नेटो जो है 32 देश है इनके, जो वो कैसे भी करके क्या है युद्ध में आ जाए। तो ये सब बातें जो है उनकी साइड से चल रही हैं, बयान आपके सामने लगातार वो जो है बोलते जा रहे हैं। तो उन्होंने साफ बोला है कि भाई वो पूरी तरह से अपने दुश्मन को पस्त करने के युद्ध विराम नहीं किया जाएगा। साफ बोल रहे हैं वो अपने लक्ष्यों के करीब हैं। ये बोला है कि जिस तरीके से हमारे अटैक चल रहे हैं, ईरान को बहुत जल्दी हम क्या है उसको समाप्त कर देंगे।
तो ये सब बातें नाटो पे भी उन्होंने इशारा निशाना कागजी शेर जो है, कायर भी बोला है और कागजी शेर भी बताया है। तो मतलब वो है ना बेबाक तरीके से अपना बोल रहे हैं और वो उस तरीके से उनके एक्शन हो रहे हैं। इसी के रीजन की वजह से आपको कच्चा तेल $112 हिट करता हुआ नजर आया और हो सकता है मंडे को और ज़्यादा आपको यहाँ से कच्चे तेल के अंदर आपको उबाल आता हुआ नजर आए। सिल्वर और गोल्ड की हालत अगर मैं देख रहा हूँ तो सिल्वर और गोल्ड भी आपको यहाँ पर 0.67%, भाई गोल्ड भी ना बस लगातार टूट रहा है, कहीं भी एक मिनट के लिए भी रुकने के लिए राजी नहीं है। सिल्वर ही आप देखो तो सिल्वर भी 2% फिसल गया, $70 के नीचे जाके खड़ा हो गया, तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो इशू है हमारे लिए वो ये है, क्या है सर, 93.69, 94 पे ही चला गया ऑलमोस्ट, ठीक है। ये रुपया हमारा लगातार टूट रहा है, बड़ा कंसर्न हमारे लिए। रुपया इतना टूटना बिल्कुल भी हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इस हिसाब से तो बहुत जल्दी हमारे ऊपर इन्फ्लेशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन का खतरा बहुत जल्दी हमारे ऊपर आ जाएगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे, हमारी जीडीपी पे मतलब डायरेक्टली बढ़ने वाला है। एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आराम से आ सकती है जिस तरीके से ये सिचुएशन अगर बढ़ती है तो। अगर भाई देखो, आप याद करो ना वो टाइम जब, भाई आप खुद सोचो, कच्चा तेल $100 के ऊपर जब भी रहा है वो हमेशा हमारे लिए पेनफुल रहा है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और दूसरा, ये रुपया 94 पे चला गया यार, 94 पे इसका रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। बात करें डाउ जोन्स की तो यहाँ पे आप देखो 500 पॉइंट, लगभग 443 पॉइंट की गिरावट के साथ में आपको डाउ जोन्स गिरा है। यहाँ पे भी आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ में हम अगर नेस्डेक देखें तो नेस्डेक में तो 2% की गिरावट है आपके सामने, लगभग 443 पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे नेस्डेक की साइड से आती हुई नजर आ रही है। तो ये सब खबरें जो मेन चीज़ है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी देख लेते हैं FIS का जो डेटा था, लगभग 5,500 करोड़ इन्होंने बेचा है FIS ने। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 823 करोड़ बेचा था, स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 435 करोड़ बेचा था। नेट आप देखोगे तो 6,000 करोड़ की बिकवाली की, जिसके सामने 5700 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपके DIS करते हुए नजर आए थे। इंडिया विक्स आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ था कल, है ना। और इंडिया में निफ्टी आपका लगभग 0.5%, लगभग 100 पॉइंट की तेजी बनी थी। और सेंसेक्स में लगभग 0.4% की तेजी यहाँ पे बन के आपकी नजर आई। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन मेंबर्स ओनली जो वीडियो है आपके लिए मैंने पोस्ट किया है, कहाँ पर, मेरे लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा के चैनल पर, तो ये आप जाकर देख सकते हो। आपने अभी तक चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, जरूर ज्वाइन करो, बहुत अच्छी लर्निंग आपको वहां पर भी मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।